मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की लेसन हम लोग क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है सोशल साइंस का ज्योग्राफी चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे। यह एक बहुत इजी सब्जेक्ट है और इजी चैप्टर है, मतलब बहुत ही कम है, बहुत जल्दी इसको सॉल्व किया जाए, मतलब कि इसको ख़त्म कर सकते हैं एक ही वीडियो लेक्चर। जो बेसिक नॉलेज है उसी को लेना है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर में है ना, पर्यावरण, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ पर्यावरण, ठीक है ना। या क्लास 7 भूगोल है, मीन्स ज्योग्राफी, फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण। तो अधिकतर क्या होता है ना, पर्यावरण एक्चुअली क्या होता है पता है आप लोग को? पर्यावरण मीन्स जैसे कि सभी लोग पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। टेबल, हम लोग, सभी जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मानव निर्मित, मानव संसाधन, मानव खुद, सभी लोग पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सभी लोग पर्यावरण में ही रहते हैं, मतलब ब्रह्मांड में जो चीज़ है सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत होते हैं। तो पर्यावरण अगर कहे तो यह एक भी, मतलब कि पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं। ब्रह्मांड खास तौर पर जो आसपास जितने भी चीज़ सब कुछ दिखाई दे रहा है पर्यावरण है, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत है। सारा चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत है। ब्रह्मांड भी पर्यावरण के अंतर्गत है, पेड़ पौधे भी पर्यावरण के अंतर्गत है। बात समझ में आ रही है? तो पर्यावरण टॉपिक समझ में आ रहा है ना। इन्वायरमेंट, अब भूगोल को ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, राइट। तो पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीव जंतु हैं, सजीव हो या निर्जीव हो या प्राकृतिक वनस्पतियाँ, मानव निर्मित, मानव संसाधन या खुद मानव, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मतलब जहाँ पे आपस में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका डेफिनेशन लिखूं, 1 सेकेंड। पर्यावरण का लिखा है ना, जहाँ पर सभी प्रकार के सजीव और निर्जीव मतलब आपस में मिल क्या करते हैं, आपस में मिल जुल कर रहते हैं। इसे पर्यावरण कहते हैं, याद रखिए। पर्यावरण कहते किसे? तो इसी को पर्यावरण कहते हैं। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पर्यावरण के अंतर्गत सभी लोग आते हैं, सजीव हो या निर्जीव हो। मैं एग्जांपल में लिख रहा हूँ, मानव भी आपका आ जाएगा और कुर्सी टेबल भी आ जाएगा। धरती पर तो 2 ही चीज़ है ना, मतलब कि यहाँ 2 यहाँ पर 3 है, उसको मतलब एक सजीव है या एक निर्जीव है, और कुछ अन्य चीज़ है नहीं ना। सजीव होंगे या तो निर्जीव होंगे, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं ना, गर्मी की छुट्टी में अलग अलग जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, और फिर बहुत ऐसी ऐसी चीज़ जहाँ पर टूर है। और गर्मी की छुट्टी में पर्यावरण संतुलित हमारे जीवन के समझिए तो मूल स्रोत, हमारे जीवन को जीने के लिए हम जीवित हैं तो पर्यावरण के बदौलत। पेड़ पौधे भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर साइंस हम लोग पढ़े तो उस टाइम पादप में पोषण
तुम क्या बोले थे कि पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ना। तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर पर्यावरण प्रदूषित हुआ तो ऑक्सीजन मिल पाएगी नहीं, बिकॉज अगर पेड़ पौधे की संख्या ही नहीं रहा तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा। अगर जनसंख्या ज़्यादा और पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई तो हमें ये सब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हमेशा पेड़ पौधे लगाना जरूरी होता है, चाहे वह किसी न किसी प्रकार के। मैं और कुछ देखता हूँ इसमें क्या पढ़ाना, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। और फिर अगर पर्यावरण के बारे में लिखा है ना तो और लिख देता हूँ नोट। भारत की जल वायु कैसी है, मानसूनी है। मानसून मतलब कभी गर्म कभी ठंडा कभी बरसात, ये सब अधिकतर यहाँ पर आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गर्मी है तो गर्मी ही रहता है, या ठंडी हो तो ठंडी ही रहता है। मतलब कि मौसम में परिवर्तन होते रहता है, जिससे ठंडा गर्म ये सब होना, और ये प्राकृतिक का है। मतलब कि ये कभी ठंडा हो कभी गर्म क्यों होता है, कभी सोचा है? या तो कभी दिन या रात क्यों होता है। भूगोल अगर पढ़ रहे हैं ना, 6 में ही पढ़े थे, दिन रात क्यों होता है। तो मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा, इस सिलेबस से भले ही हट कर है। क्योंकि अगर पृथ्वी अगर परिक्रमा नहीं करता तो दिन रात होता ही नहीं, होता। अगर कोई चीज़ अगर घूमेगा ही नहीं तो वह कैसे दिन रात होगा। लाइट, सन का लाइट इस पर पड़ता है ना। मैं देखता हूँ कि कवर हो रही है या तो सन का लाइट इस पर पड़ता है और ये घूमता है। तो ये सूरज तो नहीं घूरेगा, घूरता है तो अर्थ ही है, पृथ्वी ही तो घूरता है। तो जब अगर सूर्य का रोशनी इस पर पड़ता है ना, तो जो इस एरिया में जितने भी कंट्री आते हैं या फिर स्थान आते हैं वो स्थान पर दिन रहता है। और जब ये पृथ्वी घूमकर इसको बी माने और उसको ए मान दें, ठीक है ना। तो ए वाले स्थान पर जब पड़ता है रोशनी तो इधर दिन रहता है, इधर पड़ता ही नहीं तो इधर रात हो जाता है। क्यों रात दिन होता है? क्योंकि पृथ्वी पर पूर्ण रूप से लाइट नहीं पड़ती सूर्य की रोशनी, है ना। इस पर अच्छी से लाइट नहीं पड़ती है, तो इतना भाग में पड़ रहा है तो दिन हो गया, इधर नहीं पड़ रहा है। अब क्या होता है ना, जब आप घूमते घूमते ये बी वाला क्या करता है, मतलब कि ये फिर इधर पट्टी मार देता है, इधर आ जाता है बी और फिर इधर ये चला जाता है, फिर इधर दिन हो जाता है और फिर इधर रात हो जाता है। सॉरी, तो घूमता आपका सन नहीं, घूमता आपका अर्थ। अब मानसून भी गति करता। चलिए, यहाँ तक जो था वो छोटा, ये तो बहुत सिलेबस से बाहर था। आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। मिटा दूँ तो वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए, पहले मैं चलता हूँ संसाधन पर, मैं डाल लेता हूँ। संसाधन एक्चुअली में कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन होते क्या है इसको भी समझना जरूरी है। संसाधन का डेफिनेशन में लिखना जरूरी है। तो मैं पहले डायग्राम समझा लेता हूँ, ठीक है ना। तो संसाधन, तो इसके तो 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड।
प्राकृतिक संसाधन और दूसरा में क्या होता है, मानव संसाधन। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये दोनों भी पर्यावरण के अंतर्गत है ना, क्योंकि जो भी प्राकृतिक है तो है ही, साथ में मानव भी पर्यावरण के अंतर्गत है। जितने भी चीज आते हैं सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, और फिर आगे जब आगे क्लास में चलिएगा तो इसके बारे में फिर पढ़िएगा, नवीकरणीय। पहले मैं दोनों टॉपिक पर चर्चा करूँ, ठीक है ना। तो संसाधन के बारे में बात करेंगे पहले। तो संसाधन वे पदार्थ जो हमारी इच्छा की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। राइट। अब भाई जो भी संसाधन है तो हमारी इच्छा की पूर्ति करते ही ना, चाहे वह कुर्सी हो, चाहे बैग हो, या फिर चाहे पेट्रोल डीजल, जो भी चीज़, या तो फिर जो भी चीज़ तुम्हें दिखाई पड़ता है वो सभी चीज़ संसाधन है, आप कह सकते हैं। हवा नहीं दिखाई देता लेकिन वो भी संसाधन है। मोबाइल मोबाइल तो दिखाई पड़ता है ना, तो ये संसाधन है, ये भी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि वह पदार्थ जो मनुष्य की इच्छा की पूर्ति करता है। तो बता सकते हो ना, कुर्सी भी क्या है, पदार्थ है ना, भले वह सॉलिड है लेकिन है तो पदार्थ। तो उससे मनुष्य की इच्छा की पूर्ति होती है। उसे यूज करता है अपने जीवन काल में लोग। डीजल को भी यूज करता है, मोटरसाइकिल का भी यूज करता है। तो ये सभी संसाधन है। मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे में कुर्सी, पंखा, टेबल, अब ये नहीं कि तीन ही है, इत्यादि में लिख दिया लास्ट में। मतलब कि बहुत सारे चीज संसाधन होते हैं, करीब करीब सभी चीज संसाधन है। मानव में भी संसाधन, अब मैं किसी संसाधन, मुझे किसने बनाया? तो प्राकृतिक ने तो बनाया है ना, किसी ने नहीं बनाया लेकिन प्रकृति के द्वारा बनाया गया। तो मैं उसके अंतर्गत पढ़ूंगा प्राकृतिक में है कि संसाधन क्या, वे पदार्थ जो हमारी इच्छा की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। बात समझ, जैसे कुर्सी, पंखा, टेबल इत्यादि, ये सब क्या संसाधन है। अब मैं पढ़ता हूँ संसाधन के प्रकार जो होते हैं, दो प्रकार में, वो कौन कौन से हैं। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए। वीडियो स्टॉप करके अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। वीडियो स्टॉप कर लीजिए और फिर मैं इसे अब मिटा देता हूँ। तो मैं कहाँ था, संसाधन। तो क्या संसाधन में कहाँ जाना है हमको? फर्स्ट संसाधन क्या था? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? वह पदार्थ है, तो वह वस्तु, कुछ भी हो सकते हैं, वह व्यक्ति, ऐसा नहीं कोई भी चीज प्राकृतिक के द्वारा, हाँ वह भी वस्तु हो सकता है। वह पदार्थ जो किसी, कैमरा में कवर हो रहा है ना भाई, जो किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, वह खुद निर्माण होता है। उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बात समझ आ रही ना? जैसे मनुष्य, जानवर, पौधे, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन।
अब आती है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है? तो वह संसाधन जो खुद नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए ना किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, चाहे मैं हो या आप हो। वह किसी व्यक्ति के थ्रू ही बनता है, वह खुद अपने निर्माण नहीं होता है। तो मैं इसका भी डेफिनेशन लिखता हूँ मानव संसाधन का। वह पदार्थ जो किसी मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है ना? तो इसे मानव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुर्सी, चेयर और चीज़ लिख सकते हैं। यानी कि जो मानव बना, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। अब खुद सोचो कि तुमने क्या क्या बनाया, या साइंटिस्ट ने क्या क्या बनाया, या फिर तुम्हारे फैमिली वाले ने क्या क्या बनाया। एग्जैक्टली अगर मैं आना तो चलो मैं मानता हूँ कि पतंग बनाया, पेन खराब हो गया था उसे भी बना दिया, पंखा खराब हुआ था उसको भी बना दिया, हेलीकॉप्टर उसको भी बना दिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? अपने घर में जो चीज़ बनाए हैं, आप घर बनाए ना, तो घर भी इसका संसाधन है। कौन सा संसाधन है भाई? मानव संसाधन है, क्योंकि इसे मानव ने बनाया तो संसाधन है। प्राकृतिक घर अपने आप बन के तैयार हो गया क्या? नहीं ना, उसे किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो कोई ज़रूरी नहीं मानव के द्वारा ही बनाया गया। कोई वैसे सजीव हैं जो कि कुछ बनाते हैं, मतलब अपने आप नहीं बनता है, किसी के द्वारा बनाया जाता है। तो बनाया ही जाता होगा तो सजीवों के द्वारा ही ना बनाया जाता होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि मानव के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। शायद अगर एग्जाम्पल में कहें तो बिल जो बनता है ना, तो उसे मानव बनाता है, बल्कि क्या उसे कौन बनाता है? सांप बनाता है ना उसे, बिल को। तो भी मानव संसाधन के अंतर्गत है, मतलब बनाए तो गए सजीव के द्वारा ही ना। तो बात समझ आ रही है? ये दोनों संसाधन खत्म हो गए। आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। आगे क्या है? आगे आप इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना? वीडियो स्टॉप करके ही नोट कीजिएगा। तो आगे क्या है भाई? आगे कुछ नहीं, बस इसी तरह इजी चैप्टर है, बस करना क्या है वही मैं देखता हूँ। तो अब मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधन में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ ना। अब देखता हूँ क्या, अब अगर मान लीजिए कि अगर पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो क्या परिणाम आएगा। अभी तो पर्यावरण स्वच्छ है तो कोई बात नहीं, अगर किसी कारणवश आने वाला समय में अगर खराब हो गया तो कैसा कंडीशन आएगा। और यह अर्थ है, पहले नंबर अगर हम लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, राइट? हम लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और फिर साथ में भोजन की जरूरत पड़ती है। तो पर्यावरण के प्रदूषित तो पहले नंबर तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। भोजन के बगैर हम लोग 6 घंटे 7 घंटा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं नहीं ना। ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट भी क्या 2 मिनट 3 मिनट रहना मुश्किल हो जाता है। तो पहला नंबर तो हम लोग भूखमरी के दूर की बात, हम लोग ऑक्सीजन के बिना ही मर जाएंगे। भोजन तो अलग बात है, क्योंकि उसके बिना हम रह सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 1 घंटा रह सकते हैं, आधा घंटा भी रहना मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए पर्यावरण अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो की बात करें, नहीं कमी होगी तो अलग बात। लेकिन अधिकतर क्या होता है ना, कहीं के बहुत प्रकार ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत तरह जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका पेपर लोड नहीं हो रहा है इसलिए मैं भी आगे भी बढ़ने बढ़ रहा हूँ, पता नहीं लोड क्यों होता है। तो जो अर्थ है ना वो ब्रह्मांड के तीसरे ग्रह पर आता है। पहला ना बुध, शुक्र और फिर बृहस्पति। थोड़ा सा मैं लोड करता हूँ, देखता हूँ तब तक के लिए, है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग पर्यावरण के बारे में और जानेंगे। ये पार्ट 1 था, बिकॉज पार्ट 1 में ही सारा ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर बेसिक अगर एक वीडियो में ख़त्म करते हैं तो फिर मतलब कि जल्दी ख़त्म करना है। पहले तो ये पार्ट 15 मिनट का बन चुका है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।